Hello students, welcome again. With the Tagore Bal Niketan Public School, we are going to talk about topic volcano. लास्ट वीडियो हमने वोल्केनो को डिस्क्राइब किया था कि वोल्केनो होती क्या चीज़ है। यहाँ हम ये बताने वाले हैं कि वोल्केनो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वोल्केनो जो है बेटा 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है हमने वोल्केनो को, दैट आर एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वोल्केनो की। एक्टिव वोल्केनो कौन से होते हैं? दैट इरप्ट रेगुलरली, जो है रेगुलरली कभी भी निकल जाते हैं, उसके अंदर से लावा जो है, मैग्मा जो है वो निकलता ही रहता है। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में, वो होते हैं एक्टिव वोल्केनो। इसी तरह से एक होते हैं डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट कौन से हैं? जो काफ़ी टाइम से इरप्ट नहीं हुए, मीन्स उनके अंदर से लावा काफ़ी टाइम से नहीं निकला, बट नाउ आर क्वाइट, लेकिन अब शांत हैं, और लेकिन हमें नहीं पता वो फ्यूचर में कब जो है इरप्ट हो जाएंगे, फ्यूचर में किस टाइम जो है उनके अंदर से लावा निकल जाए। ठीक है, ये नेचुरल चीज़ें बेटा, वोल्केनो किसी ने बनाए नहीं हुए हैं, नेचर ने बनाए हुए हैं खुद से। ऐसा होता है नेचर के अंदर, जब उसमें खुद से ही कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे रिएक्शंस हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके अंदर से जो है लावा, जो भी अंदर चीज़ें बनती हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो बाहर की तरफ निकल आती हैं। जब वो बाहर की तरफ निकल आएंगी तो वो बाहर आके जो है सारा एरिया वो ठंडा कर देंगे। जब वो ठंडे पड़ जाएंगी तो उन्हीं से माउंटेन वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको ठंडे होने में भी, जब वो लावा बाहर निकलता है। तो एक्टिव तो ये है कि कभी भी, रोज 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीनों बाद, मतलब ये है कि उनमें हमें पता है कि कभी भी वो फट सकते हैं। ठीक है, और डोरमेंट वो है जो अभी काफ़ी टाइम से, उनको बहुत साल हो गए, 10-15 साल लगा लो, कि वो जो है इरप्ट नहीं हुए, लेकिन ये है कि हमें चांसेस हैं वो फ्यूचर में इरप्शन उनमें हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव, लगातार जो एक्टिव ही रहने वाले हैं। डोरमेंट, जिनका नहीं हुआ है, अभी काफ़ी टाइम से इरप्ट नहीं हुए हैं। और एक्सटिंक्ट, जो बुरी तरह से स्टॉप हो चुके हैं, जिनका फ्यूचर में भी कोई वो नहीं है कि वो दोबारा से जो है वो फट सकते हैं, इरप्ट होंगे उनमें से। ठीक है, तो फ्यूचर में कभी भी नहीं होंगे इरप्शन, उनमें नहीं होगी, उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो, कि वो अब ख़त्म हो चुका है वोल्केनो। ठीक है, वोल्केनो जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिजास्टर है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स नुकसान वाला एक डिजास्टर है जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे कि डैमेज टू प्रॉपर्टी या लाइफ, अगर इनके आसपास जो है प्रॉपर्टी है कोई, या कोई लाइफ, कोई लिविंग थिंग्स है, तो उनको तो होगा ही इसका नुकसान। वो डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिजास्टर है, उस एरिया में तो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदायक है। इसके अंदर से बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, डस्ट निकलता है इरप्शंस में से, और उससे बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर आसपास उसके एरियाज़ हैं तो वहाँ तक तो वो गैसेस एनवायरनमेंट में मिल ही जाएंगी, और जिससे जो है काफ़ी लोग जो हैं मर सकते हैं। वोल्केनिक इरप्शन जो है नॉन टू नॉक डाउन एंटायर फॉरेस्ट। वोल्केनिक इरप्शंस जो होती हैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो पूरे के पूरे जंगल को जला सकती हैं। एक इरप्टिंग वोल्केनो जो होता है वो क्या कर सकता है? सुनामी क्रिएट कर सकता है, अर्थक्वेक, एवलांचेस, रॉक फॉल्स, ये सब जो है एक इरप्टिंग वोल्केनो इसका जिम्मेवार हो सकता है। सुनामी, अर्थक्वेक, रॉक फॉल्स, ये सब हो सकती हैं। ठीक है, और वोल्केनो के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन क्या फ़ायदे हैं? अब वोल्केनो के अंदर से जो लावा मैग्मा निकला है वो आसपास के एरिया में चला जाएगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो क्या करेगा? वो ठंडा होके सोयल ही बनाएगा, और वो जो सोयल होगी वो सोयल इतनी अच्छी होती है, उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम, एंड देयरफॉर इज़ वेरी फर्टाइल। वो जो निकलेगी उसके अंदर से वो बहुत फर्टाइल होने वाली है। यही रीज़न है कि क्यों जो है मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो क्लोज रहते हैं वोल्केनो के। ठीक है, और वोल्केनो जो होता है टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं इनको देखने के लिए। वोल्केनो एक अच्छा टूरिस्ट मटेरियल है, दैट मीन्स ये जो है इकोनॉमिक में भी इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ मतलब वो घूमने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, और जो इसके आसपास रहते हैं तो वहाँ की मिट्टी अच्छी होगी, तो वहाँ मिट्टी अच्छी होगी, दैट मीन्स वहाँ पे अच्छे खासा जो कोई लोग हैं वो अच्छे खासी अपनी जो है लाइफ का सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी अर्थ पे है कम से कम 1500 एक्टिव वोल्केनो है, इससे भी ज़्यादा ही है, 1500 से ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो हैं अर्थ पे। और कुछ वोल्केनो फेमस हैं, माउंट फुजी, माउंट हेलेन, माउंट एटना,
ये फेमस वोल्केनो हैं जो एक्टिव हैं एट दैट टाइम, ठीक है, जो बहुत लगातार जो है कंटिन्यूसली जो है जिनमें से लावा जो है वो इरप्ट होता रहता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो वोल्केनो है वर्ल्ड का वो कौन सा है, मोना लोआ। और कहाँ पे है ये, हवाई में है, ठीक है। उसके बाद जो है एक एरिया है उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन भी होती रहती हैं। और ये कहाँ है, पैसिफिक ओशियन के पास पड़ता है ये रीजन। जो रिंग ऑफ फायर है उसके पास कितने वोल्केनो हैं, 452 वोल्केनो हैं इस एरिया में, ठीक है। ये देखना यहाँ डायग्राम में आपको जो ब्राउन कलर का दिखाया हुआ है ये चीज़, ये क्या है, रिंग ऑफ वोल्केनो। ये वो एरिया पैसिफिक ओशियन के पास का जहाँ बहुत ज़्यादा वोल्केनो हैं, यहाँ अर्थक्वेक आते ही रहते हैं, ठीक है। और इसी रीजन में जो पूरा वर्ल्ड में अर्थक्वेक आते हैं तो 90% जो अर्थक्वेक आते हैं वो इसी एरिया में आते हैं, जितने एरिया में ये रीजन है पैसिफिक ओशियन के आसपास का, ठीक है। और उसके बाद जो है आप एक चीज़ और सुन लो कि वोल्केनो के अंदर जो गैस निकलती है वो क्या होती है। जब आप कभी सिरका लो, सिरका दैट मीन्स विनेगर, अगर कभी आपने सिरका लिया है उसकी रिएक्शन अगर आप सोडे से कराओ, बेकिंग सोडे से, जब आप इनको दोनों को मिलाओगे ना तो आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी उसमें से। वही जो गैस होती है ना, उसी गैस की वजह से वोल्केनो जो है ना बाहर आता है, लावा निकल के वोल्केनो में से, ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ पे जो चैप्टर में पढ़ा नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ा कि कुछ जो कॉमन है नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करते हैं, किस तरह से हमारी लाइफ के लिए वो हार्मफुल होते हैं, ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक सुनामी की। अब सुनामी क्या चीज़ होती है, सुनामी जो है एक सीरीज़ है, बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं जो लगातार आती रहती हैं। और कहाँ आती हैं, वाटर के अंडर आती हैं, अंडर वाटर, जहाँ पानी होगा वहीं होगी, ये समुद्र में आती है, ओशियंस में, सी में आती है। और ये आती कैसे हैं, जब कोई उसके आसपास अर्थक्वेक आया है, वोल्केनिक इरप्शन हुई है, तो वहाँ वेव्स के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है पानी के अंदर। और जब डिस्टर्बेंस हुई तो वो वेव्स बाहर निकल जाती हैं पानी को साथ लेके, ठीक है। यही होता है सुनामी। सुनामी एक वर्ड है जापानीज़ का, जापान से आया है। इसका मतलब है खतरनाक जो है वेव्स, हार्बर वेव्स होता है। इसको हम कई बार टाइडल वेव्स सोच लेते हैं, लेकिन टाइडल वेव्स नहीं होती है, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, उससे ज़्यादा डेंजरस होती हैं, ज़्यादा ही पावरफुल होती हैं, ठीक है। तो कोई भी वेव्स जो डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा हुई है वाटर के अंदर, फ्रॉम द एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, वो होती हैं सुनामी, ठीक है। ये कैसे होते हैं, सिंपल वाटर में अगर हम सिंपल से एक ड्रॉप भी पानी का गिरा है तो डिस्टर्बेंस तो हुई है ना पानी के अंदर, तो ये चीज़ ज़्यादा बड़े स्केल पे होती है बस, ठीक है। बिग वेव्स हो जाती हैं कहाँ, अलोंग द कोस्ट, किनारे पे समुद्र के, जिससे क्या होता है बड़ी बड़ी हाइट की तरफ पानी ऊपर बढ़ेगा और वो कहाँ जाएगा, किनारों पे से बाहर निकल जाएगा, कहाँ कहाँ दूर, 100 फीट की दूरी तक जा सकता है, इतना ऊंचा उठ के वो बाहर की तरफ निकलेगा। इतनी ज़्यादा एनर्जी का होता है, तो ये पूरा का पूरा पानी पूरे की पूरी वॉल्यूम के साथ जो है वो आसपास जो भी चीज़ आएगी उसको अपने अंडर ले लेगा, ठीक है। इतना ज़्यादा खतरनाक होगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो रेजिडेंट्स घर हैं किसी के, कुछ भी है, वो सब अपने साथ बहा के ले जाएगा, ठीक है। पॉपुलेटेड कोस्ट लाइन को डिस्ट्रॉय कर देगा, एंटायर टाउन को, पूरे के पूरे विलेज को ख़त्म कर देगा। कई जगह पे सुनामी जो होती हैं इन टाइमली इन्फॉर्म द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, कई जगह पे जो है वार्निंग सेंटर बने होते हैं ताकि जो वार्निंग देते रहे लोगों को कि जो इस एरिया में रहते हैं कि यहाँ पे जो है आने वाले टाइम में सुनामी आ सकती है, क्योंकि वो तो स्टडी करते रहते हैं ना बेटा कि कहीं ना कहीं कुछ एनवायरनमेंट में क्या चीज़ चल रही है, समुद्र में कौन सा तूफान आने वाला है, इस टाइप से, ठीक है। जो अगर हमें पहले से इस बात की जानकारी मिल जाती है, वार्निंग मिल जाती है, तो कईयों की लाइफ जो है इससे बच जाती है, हम कई लाइफ इससे बचा सकते हैं। तो यहाँ हमने जो बात की इस चैप्टर में, अर्थक्वेक की बात की है, वोल्केनो की बात की है और सुनामी की। ये जो तीन मेन जो है, मेन फेमस जो है इरप्शंस, मेन फेमस जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ जो है आपका 5th क्लास का सिलेबस ऑफ सेकेंड टर्म हैज़ बीन कंप्लीटेड, सो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स and daily basis test. Okay students, thank you, have a nice day.